नमस्कार दोस्तों। बड़े दुख के साथ आपको स्वागत करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग जिस देश में रह रहे हैं उस देश का शासन तंत्र पूरा कोलैप्स हो चुका है। जनता की सरकार नहीं सुनता। सरकार जनता के लिए कोई काम नहीं करती ढंग का। क्या किया जाए आखिर समझ नहीं आता है क्योंकि दिल्ली में जो हो रहे प्रदर्शन थे 20 तारीख को जो संसद मार्च करना था, जिसमें सरकार का अलग रवैया, सरकार सुनने को तैयार ही नहीं। जो सरकार का जो ये 3 लेयर काम करता है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, तीनों अपना काम भूल चुके हैं कि करना क्या है देश में आखिर। मतलब कोई मुद्दा ही नहीं बचा अब देश में। क्या करना, देश में का एजुकेशन ख़त्म हो गया, फाइनेंशियल ख़त्म हो गया, देश का रैंकिंग घटते जा रहा है। समझ नहीं आ रहा आखिर देश जा कहाँ रहा है। चलिए वो सब तो होता ही रहेगा। आशा है कि अब तो लोग जागे हैं, अब धीरे धीरे और सुधार होने की संभावना है। उम्मीद ऐसा करते हैं हम देश से, देश के नेताओं से। कम से कम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझे। और समझना पड़ेगा उनको, ये कब तक चलता रहेगा क्योंकि अब देश बहुत दिनों से इस पार्टी को झेल रहा है। जो भी मंत्री में है उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है। सिर्फ कागजों में देश और भाषणों में देश आगे बढ़ने से नहीं होता है। अब अभी का युवा सब जाग चुका है। जो पहले के मतलब व्यक्ति थे वो सब तो अपने पार्टी के लिए लड़ते थे, लेकिन अभी सब समझदार हो चुके हैं कि आखिर हमें किसके हक के लिए लड़ना है। अपने हक के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, अवश्य नहीं लड़ना पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि आज का प्रोटेस्ट और आगे तक बना रहेगा और कुछ नया उम्मीद आने की संभावना है। कुछ अच्छा बेहतर हो लोग का, देश के लोगों के लिए। यही हम कामना करते हैं। सरकार भी बातों को अब सुनना चाहिए, कितना दिन तक इग्नोर करेगी। चलिए इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। मन तो दुखी है ही, फिर भी पढ़ाई तो छोड़ना नहीं है। इसी चलिए चलते शुरू करते हैं। आज का आपका यह है पार्ट 51, 51 नंबर पार्ट पे हम लोग चले आए हैं, जिसमें 1381 से लेकर 1406 तक के सभी वर्डों को हम लोग करेंगे, ठीक ना। सॉरी थोड़ा मिस हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं अब अपने स्लाइड पे। ये है आपका पार्ट 51, कितना पार्ट 51 है, जिसमें 1381 से लेकर 1406 तक के सभी वर्डों को हम लोग करेंगे जो लिया गया ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, जिसमें 21,000 प्लस वर्ड है। और हम लोग कर रहे हैं OW सेक्शन। क्या करें, हम लोग OW सेक्शन को कर रहे हैं और इसके 50% प्लस हम लोग वोकैब को कर लिए। यदि आप नहीं देखे तो आप जाकर उसे आप बस पिछले वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि हम वर्ड बाय वर्ड सीक्वेंस में करते हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि यदि पूरे वर्ड को हम करा देंगे तो एक सेटिस्फेक्शन आएगा कि हम पूरे वर्ड को कर चुके हैं, अब सिर्फ मुझे रिवाइज करना है, ठीक ना। क्योंकि आधा अधूरा से मन में होता है, सेटिस्फेक्शन आता ही नहीं है कि वो हम थोड़ा बचा हुआ है, रिवाइज कैसे करें। लेकिन जब एक बार पूरा हो जाए कंप्लीट तो आप आपके मन में यदि सेटिस्फेक्शन आ गया तो आप उसको बार बार रिवाइज करके आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक ठीक है ना। चलिए पहले वर्ड पे आते हैं। पहला वर्ड आता है आउटलैंडिश। क्या आता है पहला वर्ड? आउटलैंडिश। आउटलैंडिश क्या होता है? लुकिंग और साउंडिंग बिजायर, जो दिखने में किसके सा लगे, विचित्र लगे, स्ट्रेंज अजनबी सा लगे, और अनफेमिलियर, जो फैमिलियर ना हो, मित्रवत ना हो या परिवारजनक ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आउटलैंडिश। में होता है अजीब और अनोखा, अजीब और अनोखा बोल सकते हैं। नेक्स्ट बताता है आउटलॉ। क्या होता है आउटलॉ? आउटलॉ मतलब होता है ए पर्सन हु हैज़ ब्रोक, ए पर्सन हु हैज़ ब्रोक द लॉ, स्पेशली वन द रिमेन एट लार्ज और फ्यूजिटिव। खासकर उसके लिए जो क्या हो, भागा हुआ अपराधी हो। क्या हो? जो भागा हुआ अपराधी हो, या जो पर्सन क्या कहते हैं जो नियम को तोड़ने का मतलब क्या कहता है, ब्रेक द लॉ करता हो। जैसे ये, जैसे आज, जैसे आप कल के क्या कहते हैं प्रोटेस्ट में देख देख सकते हैं, पुलिस पुलिस ने क्या किया, अपना नियम तोड़ दिया। मतलब कि शांतिपूर्ण हो रहे दंगे को, मतलब सॉरी दंगा बोला गया, मतलब ये शांतिपूर्ण हो रहे प्रोटेस्ट को, विरोध को, उसने क्या किया, उसके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। ये बहुत गलत बात है, ठीक ना। तो आउटलॉ मतलब क्या होता है, नियम से, सॉरी नियम को विरोध करना या नियम के खिलाफ जाके लड़ना, ठीक ना। जैसे में कोई भागा हुआ अपराधी हो या क्या हो, यहाँ पर दिया है एट लार्ज, जो भागा हुआ हो या भगोड़ा हो, ठीक ना। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है आउटरीच। क्या है आउटरीच? मिसमच होता है, पहुंच होता है, यानी द एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि जो अपना इन्वॉल्व, क्या होता है इन्वॉल्वमेंट को, यानी अपने इन्वॉल्वमेंट को क्या करता है, बढ़ाता हो। विद और इन्फ्लुएंस द कम्युनिटी, और पूरे कम्युनिटी को क्या करता हो, इन्फ्लुएंस करता हो, मतलब कि अपनी पहुंच को बढ़ाता हो। दैट इज कॉल्ड आउटरीच, अपनी पहुंच को बढ़ाना। नेक्स्ट आता है ओवरहेड। क्या था ओवरहेड? ओवरहेड मीन्स क्या होता है, द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग और ए बिजनेस डेट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। मतलब होता है कि
कोई कंपनी यदि चल रहा है, मतलब कोई भी बिजनेस हो, वो ऑपरेट हो रहा है, तो ऑपरेट होने में जो खर्चा आता है, जो एक्सपेंस आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरहेड बोलते हैं। और इसका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता है, मतलब ये खर्च क्या होते हैं? प्रोडक्शन में यूज नहीं होते हैं। मतलब सीधा जो ऑपरेट करने में जो खर्च आती है किसी फैक्ट्री या कोई कंपनी कोई बिजनेस का, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरहेड बोलते हैं, मतलब संचालन खर्च बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वर्ड है आउटलुक। क्या आता है नेक्स्ट वर्ड? आउटलुक। आउटलुक मीन्स क्या होता है? अनदेखी करना, टू फेल टू नोटिस समथिंग और टू रिलेट फॉल्ट को अनपनिश। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति गलती करता हो, क्या करता हो? गलती करता हो, कहते हैं उसके फॉल्ट को जानकर भी क्या करना? उसको पनिशमेंट नहीं करना, मतलब छोड़ देना। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरलुक, मतलब कि अनदेखा कर देना। मतलब कि कोई गलती करे, उसकी गलती को अनदेखा कर देना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरलुक बोलते हैं। ठीक है ना? ओवरलुक मतलब अनदेखा कर देना। ओवरवेलम मतलब क्या? ओवरवेलम मतलब होता है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट ऑन समवन, बस अभिभूत होना, मतलब कि किसी भी समवन यानी किसी के लिए क्या होना? इमोशनली इफेक्ट हो जाना। स्ट्रॉन्ग क्या होता है? इमोशनली होना। तो क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरवेलम मतलब होता है अभिभूत होना, यानी किसी के इमोशन में बह जाना, उसके प्रभाव में आ जाना, उसके प्रभाव में आके अभिभूत हो जाना, डेट इज कॉल्ड ओवरवेलम कहलाता है। नेक्स्ट आता है ओवाइन। ओवाइन मीन्स क्या होता है? पर्टेनिंग टू शिप, यानी कि जो क्या हो? भेड़ से संबंधित होता है, डेट इज कॉल्ड ओवाइन। नेक्स्ट आता है पेसिफिज्म। क्या होता है? पेसिफिज्म। पेसिफिज्म मतलब होता है द बिलीव डेट वार एंड वायलेंस आर अनजस्टिस। मतलब कि ऐसा मानना है जिसमें क्या हो? जिसमें वार मतलब युद्ध और हिंसा को क्या माना गया हो? अन्याय माना गया, मतलब कि जिस जो जस्टिफाइड नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेसिफिज्म। मतलब कि शांतिवाद। क्या कहते हैं? शांतिवाद, जो शांति में विश्वास रखता है, यानी जिसे झगड़ा युद्ध या अहिंसा पसंद ना हो। नेक्स्ट आता है पेसिफिस्ट, मतलब शांतिवादी। ए पर्सन हु अपोज वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेज, मतलब कि वैसा व्यक्ति जो युद्ध को अपोज करता हो या मिलिट्री फोर्सेज के यूज को भी अपोज करता है, डेट इज कॉल्ड पेसिफिस्ट, मतलब कि शांतिवादी। जैसे कि कल के प्रोटेस्ट जो हो रहे थे, वो क्या थे? वो पेसिफिस्ट थे, मतलब एकदम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। लेकिन क्या किया गया? मतलब समझ सकते हैं आप लोग, इस शांति को क्या भंग करके पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई कर दिया, लाठीचार्ज कर दिया। ये गलत बात है। नेक्स्ट आता है पैक। पैक में क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वोल्फ्स, ए ग्रुप ऑफ वोल्फ्स या ए सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, मतलब ताश की गड्डी या भेड़ियों का झुंड, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पैक बोलते, क्या बोलते हैं? पैक। वैसे ही मंत्रिमंडल को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? भेड़ियों का झुंड, मतलब उनका भेष बदलते रहता है। जैसे वो अपना नैरेटिव सेट कर रही है, इस आधार पे हम लोग बोल सकते हैं द पैक ऑफ मिनिस्टर्स। क्या बोलते हैं? पैक ऑफ मिनिस्टर्स बोल सकते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है पैक्ट। पैक्ट में क्या होता है? समझौता, यानी ए फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर नेशंस और पब्लिक्स, मतलब कि दो दो या दो 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 व्यक्ति या दो नेशंस के बीच के एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पैक्ट बोलते हैं। और जो कल हो रहे थे प्रोटेस्ट, उसके पैक्ट के लिए, उसके समझौते के लिए कोई भी नेता उनसे बात करने के लिए नहीं आया, समझ सकते हैं, कोई पैक्ट नहीं। नेक्स्ट आता है पेडिटिशियन। क्या आता है? पेडिटिशियन में से होता है ए डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रेंस डिजीज, मतलब बच्चों का चिकित्सक, मतलब वैसा जो क्या जो बच्चों का इलाज करता है, उसे बोलते हैं हम लोग पेडिटिशियन। क्या बोलते हैं? पेडिटिशियन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पेलियोग्राफी। क्या आता है? पेलियोग्राफी। पेलियोग्राफी में क्या होता है? द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग और स्क्रिप्चर्स, मतलब कि प्राचीन राइटिंग, मतलब प्राचीन राइटिंग और प्राचीन स्क्रिप्चर का स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग? पेलियोग्राफी। मतलब प्राचीन लिपियों का अध्ययन, क्या करना? प्राचीन लिपियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलियोग्राफी कहलाता है। इस आता है पेलेंटियोलॉजिस्ट। कहते हैं पेलेंटियोलॉजिस्ट में से होता है ए पर्सन हु स्टडीज फुजाइल, वैसा व्यक्ति जो जीवाश्मों का अध्ययन करता है। क्या कहते हैं? जीवाश्मों का अध्ययन, मतलब कि बहुत पुराना चीज़ों का जो फिर मिट्टी के अंदर धंसा हुआ हो, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? जीवाश्म का अध्ययन, उसे बोलते हैं पेलेंटियोलॉजिस्ट। कहते हैं पेलेंटियोलॉजिस्ट मतलब होता है जीवाश्मों का अध्ययन करना। नेक्स्ट है पेलिंड्रोमा। कहते हैं पेलिंड्रोम। पेलिंड्रोम मिस होता है ए वर्ड डेट रीड्स द सेम बैकवर्ड एज अ फॉरवर्ड, जैसे में ऐसा शब्द जिसको आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े, दोनों का क्या हो? दोनों का सेम शब्द निकले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम मतलब कि जैसे में आप लिख सकते हैं जहाज, क्या लिख सकते हैं? जहाज। जहाज, इसको आगे से पढ़े या बैकवर्ड पढ़े, आपको क्या दिए? जहाज ही सुनाई देगा। ठीक ना? उसे बोलते हैं हम लोग पैलिंड्रोम।
ठीक ना। नेक्स्ट आता है पैलिएशन। क्या है पैलिएशन में होता है टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम पेन और सफरिंग विदाउट क्यूरिंग द कॉज। मतलब कि बिना इलाज किए हुए क्या करना, उसको टेम्पररी रिलीफ देना क्या कहलाता है, पैलिएशन कहलाता है। मतलब कि अस्थायी राहत। मतलब यदि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया, उसको बिना इलाज किए कुछ रिलीफ के लिए जो उसको ट्रीटमेंट होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट मतलब कि कुछ रिलीफ के लिए जो उसे कुछ दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैलिएशन। मतलब कि टेम्पररी रिलीफ, क्या, बिना इलाज का, बिना क्यूरिंग किए हुए, उसे बोलते हैं पैलिएशन। नेक्स्ट आता है पल्पेबल। पल्पेबल में से होता है एबल टू बी फेल्ट और टच्ड, जिससे हम लोग छू सके, यानी वैसा चीज़ जिसे हम लोग छू सके, छूने लायक हो, बोलते हैं हम पल्पेबल, मतलब स्पर्श करने योग्य, छूने योग्य। नेक्स्ट आता है पेनिसिया। पेनिसिया मतलब क्या होता है, ए सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज। मतलब कि सभी बीमारियों का एक ही क्या सोल्यूशन हो सके, क्या बोलते हैं हम लोग, रामबाण इलाज बोलते हैं। पेनिसिया मतलब क्या होता है, रामबाण, पेनिसिया रामबाण इलाज। नेक्स्ट आता है पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होता है, ए डिजीज डेट स्प्रेड ओवर अ होल कंट्री और द होल वर्ल्ड। मतलब कि वैसा डिजीज जो फैला हुआ हो पूरे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में। इट्स कॉल्ड पेंडेमिक। फॉर कोरोना पेंडेमिक, क्या था, कोरोना पेंडेमिक था। ये जो इसे बोलते हैं हम लोग महामारी, यानी जो होल कंट्री पे या लार्ज स्केल लेवल पे क्या होता है, स्प्रेड होता हो, उसे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे डिजीज को बोलते हैं पेंडेमिक, मतलब कि महामारी बोल सकते हैं। और जो किसी क्षेत्र खास में क्या होता है, जो मतलब स्प्रेड होता है कोई डिजीज, से बोलते हैं हम लोग एपिडेमिक। कहता है पेंडेमोनियम। कहता है पेंडेमोनियम मिस होता है ए स्टेट ऑफ वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। मतलब कोलाहल इसको बोलते हैं। पेंडेमोनियम मतलब क्या होता है, कोलाहल, यानी वैसी अवस्था इसमें कहता है जो नॉइजी हो, डिसऑर्डर हो, कोलाहल, कोतूहल, ठीक, उसे बोलते हैं हम लोग पेंडेमिक। नेक्स्ट आता है फिर पेंडेमिनियम। क्या है, पेंडेमोनियम मतलब कोलाहल या कौतूहल। नेक्स्ट है पेंडर। पेंडर में होता है टू ग्रेटिफाई एन इमोरल और डिस्ट्रेसफुल डिजायर। मतलब कि आप बुरी इच्छाओं को पूरा करना, दैट इज कॉल्ड पेंडर। यानी अभी का मंत्रिमंडल क्या कहते हैं, दूसरे के पेंडर में लगा हुआ है। क्या करना, दूसरे के पेंडर में, मतलब कि जो भी इच्छा है वो उसको पूरा कर रही है, लेकिन देश की भलाई के बारे में सोच नहीं रही है। साफ देश का विकास कहाँ जाएगा, देश का एजुकेशन सिस्टम कहाँ जाएगा, देश का फाइनेंशियल सिस्टम कहाँ जाएगा, सब हो गया, क्रैश हो गया, ठीक है ना। ऐसा अगर ऐसा रहा तो कुछ समय बाद देश देश नहीं रहेगा, ठीक है ना। लेकिन आशा है कि कुछ ठीक होने वाला है। ये सब देख के बहुत मन में दुख हो रहा है, लेकिन क्या किया जाए, विरोध करने के अलावा सुने तो सही। विरोध करने पर भी लोग पुलिस का सहारा लेके अपना कवच बना लेते हैं। ये बात समझ में नहीं आता कि पुलिस जो है, वो पुलिस नेता के बातों को फॉलो करके अपना रक्षा करवा लेती है, तो नेता अपनी रक्षा पुलिस से करवा लेती है। आखिर बात क्या है, देश मतलब, लेकिन पुलिस जो बना हुआ है, यदि वो देश के क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बना हुआ है, लेकिन खुद क्राइम करने पर कंट्रोल अपने को ही करवा लेती है। गजब है सिस्टम यहाँ का। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। पेंडेमिक क्या होता है, बुरी इच्छा को पूरा करना, पेंडर। नेक्स्ट आता है पेनेगायरिक। क्या होता है पेनेगायरिक। पेनेगायरिक में होता है ए स्पीच और राइटिंग डेट प्रेज समवन एक्सेसिवली। मतलब अत्यधिक प्रशंसा करना, अत्यधिक मतलब कि पेनेगायरिक मतलब क्या होता है कि अधिक मतलब कि वैसा स्पीच या राइटिंग जो क्या करे, जो किसी व्यक्ति को क्या करे, प्रेज करे, मतलब प्रशंसित करे, ज़्यादा मतलब अधिक मात्रा में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पेनेगायरिक, मतलब कि अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट है पैनिक। पैनिक में क्या होता है आतंक या भगदड़, यानी सडन अनकंट्रोलेबल फियर और एंजाइटी ऑफन कॉजिंग वाइल्डली अनथिंकिंग बिहेवियर। मतलब पैनिक मतलब कि जैसे आंदोलन में कुछ क्या होते हैं, मतलब कि अश्रु गैस छोड़े जाते हैं, टीयर गैस का गोला, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें मतलब भगदड़ मच जाती है। उसमें मतलब क्या लोग हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, मतलब क्यों, उस गैस के प्रभाव में आके। उसे बोलते हैं हम लोग पैनिक, मतलब कि आतंक होते हैं। आतंक मतलब कि भगदड़। तो कल के प्रोटेस्ट में आतंक फैलाने का काम कौन किया, पुलिस वालों ने किया, और साथ ही उनके पार्टी के कुछ जो मानने वाले उनके चमचे बेलचे थे वो सब ने किया। लेकिन ये ठीक रहा कि जो फुट गया, जो पीसफुल करे थे प्रोटेस्ट उसे फुट गया, लेकिन क्या करेगा। नेक्स्ट आता है पैनिक, मतलब क्या होना, आतंक होना या भगदड़ मचना। नेक्स्ट है पेनोरमा। पेनोरमा में क्या होता है विस्तृत दृश्य, यानी ए वाइड अनइंटरप्टेड व्यू। मतलब यदि आप किसी पहाड़ पे जाके खड़े हो जाए और उसके बाद जो आपको दृश्य दिखता हो बहुत लंबा सा, उसे बोलते हैं हम लोग पेनोरमा। क्या बोलते हैं, पेनोरमा। उस दृश्य में आपको बहुत दूर तक बहुत लंबा दृश्य दिखेगा, बहुत क्षेत्र, उसमें ज़्यादा क्षेत्र कवर होंगे। उस दृश्य को हम लोग बोल सकते हैं पेनोरमा बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत लंबा दृश्य को कवर करना, डेट इज कॉल्ड पेनोरमा। नेक्स्ट आता है पेंच।
पैंट मीन्स क्या होता है, टू ब्रीथ हार्ड एंड विद डिफिकल्टी, मतलब कि सांस लेना का, सांस लेने में कठिनाई होना या डिफिकल्टी के साथ सांस लेना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाफना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाफना। पैंट मीन्स क्या हो जाएगा, हाफना, मतलब कि सांस लेने में समस्या आ जाना, ठीक ना। नेक्स्ट आता है पैंथिज्म, कहता है पैंथिज्म, पैंथिज्म मतलब क्या होता है कि द बिलीव डेट गॉड इज इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर, ऐसा मानना कि सभी कुछ क्या है, सभी कुछ यानी एवरीथिंग में क्या है, भगवान है। और इंक्लूडिंग मतलब खासकर नेचर में भी क्या है, भगवान है, यानी वैसा मानना, वैसा विचार जो ऐसा बताया जाता है सभी चीज़ में क्या है, गॉड इज इन एवरीथिंग, भगवान क्या है, सब में भगवान है, ईश्वर सभी में। खासकर उसमें क्या कहते हैं, इंक्लूडिंग नेचर, यहाँ तक क्या कहते हैं, नेचर में ही भगवान है, ठीक ना। लेकिन यहाँ अभी देश का हाल को देखिए, लग सकता है कि एक ही मंत्रिमंडल है, कुछ दो दो तीन ही फेस है, खासकर दो ही मतलब यहाँ पे चेहरे हैं जो क्या अपने आप को समझते हैं सर्वेश्वरवाद, मतलब कि सब मंत्री अपने अंदर में ही सब कुछ अपने ही कर लेंगे, क्या सही करना क्या गलत करना उसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्या नियम सही है क्या गलत है। सिर्फ वन मैन आर्मी चल रहा है, वन मैन आर्मी मतलब वन मैन शो चल रहा है यहाँ पे। एक ही आदमी आपको सभी जगह दिख जाएगा, घर के बाथरूम से लेके आपको बाहर शहर की सभी दुकान तक दिख जाएंगे, मतलब सोच सकते हैं कि एक ही आदमी कहाँ कहाँ तक कौन काम कर सकता है। जब अपने आप में मोनोपोली बना ही लेंगे, अपने आप को मोनार्की बना ही लेंगे, तो क्या रहेगा देश का, समझ नहीं आता है, क्योंकि देश लोकतांत्रिक व्यवस्था में चल रहा है। लेकिन हाँ, ये अब ये भी ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, ये भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बहुत बदलाव आएगा। लोग अब समझ चुके हैं, लोग अब जान चुके हैं। और मैं ये भी अब आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी देश के भविष्य के निर्माण में, देश के यदि आगे आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने हक की लड़ाई अवश्य लड़ें, और आवाज़ उठाने से आप डरे नहीं, क्योंकि सत्ता क्या है, आज है कल नहीं है, लेकिन देश तो आज है कल भी रहेगा, आने वाले समय भी रहेगा। उनके लिए कम से कम देश तो बचा के रखें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, पैंथिज्म, सॉरी पैन मतलब क्या था, पैंथिज्म मतलब सर्वस्ववाद, मतलब अपने आप को सर्वस्ववाद समझना। ये सिर्फ भगवान के लिए सही लगता है, या क्या था कोई किसी सुपर पावर के लिए सही लगता है, लेकिन ये पॉलिटिक्स के लिए ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है, थैंक यू। तो अभी आपने पूरा किया, इसको हमने पूरा किया आज, बड़े बहुत बड़े दुख भरे मन से ये क्लास मुझे लेना पड़ा, ठीक है ना। क्लास लेने की इच्छा भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम इस सीक्वेंस को तोड़ना नहीं चाह रहे थे। और इस शब्दों के बीच में हमने जो भी एग्जाम्पल लिए हैं, सभी एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लिया गया है, और साथ ही आप उस माहौल को भी एज्यूम कर सकते हैं जो वर्ड के माध्यम से हमने आपको बताया है, ठीक है ना। धन्यवाद, धन्यवाद। यदि आप जुड़े हुए हैं तो जुड़े रहे, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। तो फिर हम कल मिलेंगे इसी उमंग और उत्साह के साथ, कुछ अच्छे उमंग और उत्साह के साथ। आई होप, आशा करता हूँ कि देश की हालात सुधरे, और ये सब की इच्छा है, क्योंकि देश के विकास में युवा का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और युवा की आप जब इग्नोर कीजिएगा तो देश कहाँ का नहीं रहा कोई पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक यू, लेते हैं विदा, जय हिंद। पढ़ते रहे, अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे, थैंक यू, धन्यवाद।